और मथुरा में आकर रहने लगे। अब भगवान बड़े उदास रहते महाराज। एक मथुरा की सबसे ऊंची हवेली पर जाके एक खिड़की थी, वहां बैठ जाते, वहां से यमुना का तट दिखता। यमुना का तट देखकर याद करते कि मैं कैसे यमुना के तट पर खेला करता था, मेरे ग्वाल बाल सब आते थे। भगवान को ऐसे लगा कि वो स्वयं यमुना के तट पर, कहते हैं मधुसूदन मधुसूदन रुक, मैं उठाऊंगा गेंद। इतने में उनके अतरंग सखा, अतरंग कहते हैं बेस्ट फ्रेंड को आज की भाषा में कहें, उद्धव जी आते हैं महाराज। कहते हैं प्रभु आपकी आंखों में आंसू? बोले उद्धव मुझे मेरे ग्वाल वालों की याद आ रही, मुझे मेरी यशोदा मैया की याद आ रही, मुझे मेरे नंद बाबा की याद आ रही। बोले आप तो भगवान हैं, आपको याद आ रही है? प्रभु आप तो भगवान हैं, आपको कैसे याद आ सकती है? बोले नहीं, मुझे मेरे नंद बाबा की याद आ रही। मैं इसलिए दुखी नहीं हूं उद्धव कि वो मुझसे दूर है, मैं इसलिए दुखी हूं कि वो मेरी चिंता करते हैं, वो मेरे लिए दुखी हैं। बोले इतनी सी बात, मैं अभी जाता हूं उनको ज्ञान का उपदेश देता हूं। अरे वो तो गवार हैं, थोड़े से ज्ञान के उपदेश में समझ जाएंगे। कहते हैं ठीक है, तुमने उन्हें समझा दिया तो मैं ये दुख नहीं करूंगा। मेरी आंखों में तुम आज के बाद कभी आंसू नहीं देखोगे, कभी आंसू नहीं देखोगे। कहते हैं ठीक है, मैं जाता हूं। भगवानों से अपना पीतांबर उड़ा देते हैं। आज उद्धव जी वृंदावन के लिए निकले। वृंदावन आने लगे महाराज। जब वृंदावन आ गए तो कुछ गोपियां दिखी। उन्होंने गोपियों से पूछा नंद बाबा का घर कहाँ है? गोपियों ने कहा कि ये दो धारा आ रही हैं, ये दो धारा आ रही हैं, जहां से आ रही हैं तुम इन्हीं की ओर बढ़ते चले जाओ। और ये कोई साधारण दो धाराएं नहीं है, ये कोई साधारण दो धारा नहीं है, ये नंद बाबा और यशोदा मैया की अश्रुओं की धारा है। हमारे मध्य में जिला पंचायत सदस्य श्री शिवा राजपूत जी पधार रहे हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। साथ में रानू भैया। उद्धव जी वो धाराओं के साथ साथ नंद बाबा के महल तक आ जाते हैं। महल तक आए, देखा अरे लोग बाग तो महल कह रहे हैं, इसको लोग बाग महल कह रहे हैं। जाले लग रहे हैं महाराज। एक बूढ़ा सा आदमी कप कप आते हुए लाठी को लेकर बाहर निकल रहा है। बोले भैया कौन आया है? उद्धव जी कहते हैं मैं कृष्ण का मित्र। नंद बाबा बाहर आते हैं। नंद बाबा कहते हैं भैया मेरो लाला कैसो है? उद्धव जी कहते हैं वो अच्छे हैं। उद्धव जी सोचते हैं कि प्रभु ने तो और कुछ बताया था। प्रभु बोल रहे थे कि मेरे बाबा अच्छे हैं, नंगे पैर घूमते हैं। जब भी बाहर खड़े रहते थे उद्धव, वो कभी जूतियां नहीं पहनते थे। मैं अपने सिर पर जूतियों को रख कर ले जाता था और उन्हें देता था, बाबा अब ये जूतियां पहन लो। उद्धव मेरे पिताजी ने आज तक जूतियां नहीं पहनी। उद्धव जी देखते हैं सच में नंद बाबा नंगे पैर। एक बूढ़ा सा आदमी कह रहे थे कि मेरे हष्टपुष्ट पिता हैं, ये तो बूढ़े हैं। यशोदा मैया ने अंदर से सुना कि कृष्ण, तो दौड़कर आई महाराज। उन्हें लगा कि मेरा कृष्ण आ गया, दौड़ते दौड़ते आए और गले लगाने लगी। उद्धव जी कहते हैं मैया मैं आपका पुत्र नहीं, मैं आपका पुत्र का मित्र हूं। यशोदा मैया उद्धव जी के सामने पागल की भांति महाराज गोकुल में वृंदावन में जा जाकर पागलों की भांति गेट खटखटाकर पूछती मेरा कन्हैया आया, मेरा कन्हैया आया? बहन तुम उसे वापस कर दो, मैं उसे अब दोबारा नहीं छोड़ूंगा, अब वो चोरी नहीं करेगा, मैं उसे पकड़ कर रखूंगा। बहन मेरे कन्हैया को दे दो, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगा।
मेरे कन्हैया को वापस कर दो। उद्धव जी कहते हैं कि बाबा आप तो परब्रह्म परमात्मा के माता पिता हो, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। अरे वो तो ना किसी का पुत्र है, ना किसी का भाई है, ना किसी का बेटा है, ना किसी का सखा है, वो तो भगवान है। आज नंद बाबा ने सुना कि भगवान है, नंद बाबा के पैरों तले जमीन फट गई महाराज। कहते हैं उद्धव आज तक तो हम समझते थे कि हमारे पुत्र ने हमें छोड़ा है, आज तुमने बताया भगवान ने ही हमें छोड़ दिया। अरे जिसके आश्रय हम थे उसने ही हमें छोड़ दिया, तो फिर कैसे जिएंगे। यशोदा मैया बाहर से दौड़ी दौड़ी आती है, नंद बाबा से कहती मेरा खाना आया, मेरे खाना का भोजन तैयार कर दो। नंद बाबा कहते हैं उद्धव कि ऐसे ही नित्य पागल की भांति घूमती, ऐसे ही नित्य खोजती रहती है, कहाँ है मेरा खाना, कहाँ है मेरा खाना। उद्धव जी कहते हैं मैया एक दिन देवकी मैया ने भोजन की थाली लगाई और गलती से उनकी थाली में दही रख दी, तो मैंने जिस कन्हैया को सबका इतना सम्मान करते हुए देखा, अन्न का इतना सम्मान करते हुए, उस कन्हैया ने मेरे सामने से थाली को हटा दिया। कहे आज के बाद ऐसी थाली मेरे लिए नहीं लगानी, जिस थाली में दही हो वो थाली मेरे लिए नहीं। मुझे यशोदा मैया की याद आती है, मुझे नंद बाबा की याद आती है। मैं अपनी मैया के बिना नहीं रह सकता। उद्धव जी सोचते हैं कि मैं क्या सोचकर आया था। महाराज दुनिया में सब कुछ कर लेना, लेकिन अपने माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना, कभी मत दुखाना। भगवान दूर भले ही हो गए, लेकिन अपने माँ बाप को अपने हृदय से नहीं निकालना। उद्धव मैं जब छोटा था मेरी मैया उंगली पकड़कर चलाती थी, आज मैं उन्हें छोड़कर आ गया। उद्धव माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना भैया। देखो माँ तो 9 महीने बच्चे के गर्भ में रखती है, फिर भी वो बच्चा माँ को छोड़ देता है। पिता माँ के गर्भ में 9 महीने जरूर रहता है बालक, लेकिन पिता 9 महीने तक अपने मस्तिष्क में ढोता है कि इस बालक का भविष्य कैसे तैयार करूंगा, कैसे मैं इसको सजाऊंगा। अरे जो मैं नहीं कर पाया, माँ देखिए अपने पुत्र को गोद में लेती है और पिता कंधे पर बिठाता है। क्यों? माँ सोचती है कि जहां तक मैं देख रही हूं वहां तक मेरा पुत्र देखे, लेकिन पिता सोचता है जहां तक मैं नहीं देख पा रहा वहां तक मेरा पुत्र देखे, इसीलिए कंधे पर बिठाता है। अरे किसके लिए कमाता है पिता? तुम्हारे लिए। किसके लिए माँ सजोती है? भैया माँ जो होती है उसका जीवन ही समर्पित है तुम्हारे लिए। और माता पिता को साधारण मत समझना, भगवान हर किसी के पास नहीं आ सकता, इसीलिए माता पिता को दिया है। जिनके पास नहीं है, जिसके पास माता नहीं है, जिसके पास पिता नहीं है, उससे पूछो क्या दर्द होता है। आज हमें मिली है तो हम इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं करते उसका, और कुछ नहीं चाहती है स्त्री। माता चाहती है पुत्र 2 मिनट बैठकर मुझसे बात कर ले। अरे वो क्या करेगी आपके धन दौलत का? माँ चाहती है कि आप उससे 2 मिनट बैठकर बात कर लें। उसी पुत्र को जब बड़ा करती है माँ, तैयार करके स्कूल पहुंचाती है, बड़ा हो जाता है, विवाह हो जाता है। जब बच्चे के पास समय नहीं होता तो मैया उस समय के लिए तरसती है। वो आपसे कभी ये नहीं कहेगी कि ला मुझे इतना धन दे दे, मेरे नाम ये प्रॉपर्टी कर दे, न पिता कहेगा। माँ बाप बस इतना चाहते हैं कि आप सुखी रहो। जिंदगी भर वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। दुनिया में सब आपके विरोधी हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप कभी नहीं होंगे। जिन बच्चों ने माँ बाप को त्याग भी दिया, लेकिन उन माँ बाप के हृदय में कभी ये भाव नहीं आता कि मेरा पुत्र मर जाए या मेरा पुत्र के साथ कुछ गलत हो जाए।
उनके हृदय से अपने पुत्र के लिए हमेशा अच्छे